हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ओके, सो ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे आपके लिए 12 की बात नहीं 11 राशियाँ आ चुकी हैं नवंबर की। अगर आपको देखना है नवंबर प्रेडिक्शन की, नवंबर कैसा रहने वाला है आप सबके लिए, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस समय इस इंसान की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन को आपकी आदत है आपके साथ सेलिब्रेट करना, खुश रहना, और कहीं ना कहीं पार्टीज, कहीं ना कहीं टुगेदरनेस, ये इस चीज़ की आदत है इसको। और ये इसे बहुत याद कर रहे हैं अभी इस टाइम पर ना, इन मोमेंट्स को बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हो कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं फॉर द यूनियन, फॉर टुगेदरनेस, फॉर दैट हैप्पी टाइम। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इट्स अ कन्फर्मेशन। मेजर अरकाना ने भी यूनियन की ही बात क्लियर करी है। इट्स अ कन्फर्मेशन। ये पर्सन जो फील कर रहे हैं दैट इज़ कि आप उनके लिए बेहतर इंसान हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेशेंटली उनको आपके साथ डील करना पड़ेगा, पेशेंटली इस रिश्ते को और ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे 4 ऑफ वॉन्ड्स तक लेकर जाना है, मतलब नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। और क्योंकि जो हम रीडिंग कर रहे हैं दैट इज सेपरेशन की है या लेस कॉन्टेक्ट की है, तो इसमें और इन्वेस्ट करना। सेपरेशन है तो उसको रिकन्सिलेशन में लेकर आना, लेस कांटेक्ट है तो उसमें और कांटेक्ट में आना, और एक दूसरे को जानना और ऑब्जर्व करना। सो ये एनर्जी है। एंड द टेम्परेंस कार्ड की दो लोग अलग अलग हो सकते हैं बट एक साथ रहते हुए अगर वो खुश हैं, तो क्यों ना इस रिश्ते को या इस इंसान को या इस सिचुएशन को थोड़ा और टाइम दिया जाए। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे एक चैनल मैसेज आया है और ये क्वेश्चन आया है, मतलब मैसेज नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लैरिफाई, पहले एक बार मैं कार्ड ले लूँ उसके बाद बताती हूँ मैं क्या मेरे लिए मेरे अंदर क्या क्वेश्चन आया चैनल क्या क्वेश्चन आया। टेम्परेंस जो कार्ड है दैट इज हीलिंग की एनर्जी है ना, रिकवरी की एनर्जी। अगर देखा जाए तो ये टेम्परेंस कार्ड डेथ कार्ड के बाद आता है। नंबर 13 डेथ कार्ड होता है, नंबर 14 टेम्परेंस कार्ड होता है। ठीक है, डेथ मतलब आप लोगों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन आई, आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ हिडन एनर्जीज आई, आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें आ गई, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातचीत हुई जो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है ना, कुछ कष्टदायी बातें थी, क्योंकि डेथ जो है स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कॉर्पियो है 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 8th हाउस कहीं ना कहीं ऐसे मतलब थोड़ा कर्मा को, कष्ट को, थोड़ा पीड़ाओं को दिखाता है। तो अगर मैं ये देखूं कि जो आप लोग कष्ट भोग रहे थे या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई हुई थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी कोई इंसान बीच में आ गया, जो भी हुआ वो कुछ अच्छा तो था नहीं, वो पेनलेस ही था। सो इसमें भी क्या हुआ, कंफर्मेशन। मेरे मन में क्वेश्चन क्या आया था कि क्या वो पुरानी बातों को भूलकर आपके साथ सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं, या सिर्फ वो अपने फायदे के लिए एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड क्या है, कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप लोगों के बीच में सेम पेज पर ना होना आप दोनों का, आप लोगों के बीच में और लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ों को खींचते रहना, कि नहीं पुरानी बातें खींचते रहो, ईगो को खींचते रहो, वो चीज़ नहीं थी। तो अब यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि आगे का प्लान करना है, भूलना है, सबकी सबकी बातों को लेकर चलना है। मतलब अपने, जो मैंने टेम्परेंस से कहा कि आपको भी अंडरस्टैंड करना है, दो लोग अलग अलग हो सकते हैं बट अगर ऑब्जर्व किया जाए, टाइम दिया जाए, तो चीज़ें हील हो सकती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, आपके बारे में भी सोच कर, है ना, सबको सेम पेज पर लेकर आकर इस चीज़ को यूनियन में बदला जाए, और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे बाहर निकल के एक हार्मनी का, या एक आप कह सकते हो रिलैक्सेशन का टाइम लेकर आया जाए। ये फीलिंग्स है। गॉट इट।
मोर एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड। आज मुझे किसी ने बोला, अब मुझे नहीं पता मजाक में बोला या सीरियसली बोल दिया, किसी ने मुझे बोला मैम आप एग्जाम्पल मत दिया करो। मैं बड़ी जोर से तो उस टाइम हंसी मैंने जब वो कमेंट पढ़ा, बट मुझे बाद में लगा कि शायद यार हो सकता है सच बोल रहा हो कोई इंसान, की ना दिया करूँ भाई का एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, मैं मेरी आदत है, अगर मेरे को एग्जाम्पल मन करेगा तो मैं ज़रूर दूंगी एग्जाम्पल। ठीक है, मेरी आदत है, मैं समझाने के तरीके से टैरो करती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कि बोल के चले गए बस, बुक ऐसे ऐसे रीडिंग करी और बंद कर दिया, मेरे से ऐसे रीडिंग नहीं होती। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए, सोच क्या रहे हैं? हाँ, द चेंज, उस 5 स्वॉर्ड में बैठे नहीं रहना, उस कन्फ्लिक्ट में बैठे नहीं रहना, उस कंफर्ट जोन में दोनों ही बैठे हुए हो, आप भी और वो भी अपने दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं और आप भी, वो भी ईगो में बैठे हैं, आप भी, आपका भी एक कंफर्ट जोन हो गया कि मैं क्यों बात करूं, उसका भी एक कंफर्ट जोन हो गया वो क्यों बात करे। अब वो सोच क्या रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्लान करना, या कहीं ना कहीं आप कुछ सोचो, इतने कार्ड्स में से यही कार्ड क्यों आ रहा है? आपको आ, आपका जो साइड है उसको समझना। हो सकता है आपने कुछ बात कही उस टाइम इस इंसान ने नहीं समझी, हो सकता है आपने किसी तरीके से इस इंसान से दूरियां बनाई और आपने कुछ रीजन दिए दूरियां बनाने के, वो ये तब नहीं समझे। आपने इस इंसान को किसी से दूर रहने के लिए कहा, ये तब नहीं समझे। आपने कहीं ना कहीं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर की बात करी, बट शायद उस टाइम इस इंसान ने उसको सुना अनसुना कर दिया, या इस इंसान ने कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर की बात करी, तब इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच भी यही रहे हैं कि उस इंसान को चेंज चाहिए। वो इस तरीके के, मतलब अपने ही दिमाग, हाँ देखो, अपने ही दिमाग में बातें बना बना के या हर्ट होकर नहीं जीना चाहते हैं। ठीक है, ये सोच है उनकी, ये उनकी फीलिंग्स नहीं है, सोच है उनकी ये। ओके, वो अपने जो दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं ना, जहाँ पर वो थोड़ा सा रेस्टलेस हुए हुए हैं, जहाँ पर वो बहुत आपकी यादों में कंट्रोल्ड हुए हुए हैं, वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो उनको उसके लिए यही लगता है कि क्यों ना एक बार सिनेरियोज में आपको भी समझा जाए, आपको भी अंडरस्टैंड किया जाए। ठीक है, क्यों ना एक बार मिलकर बातचीत की जाए। सेजिटेरियस लक की भी एनर्जी है फॉर श्योर। हो सकता है कि कोई बात नहीं, रिलीजियस फैक्टर है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हुई है तो क्या हुआ, एक बार लक आजमा के देखा जाए। ठीक है, एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जाए, ये एनर्जी है यहाँ। इंसान आपको बहुत प्रिटी दिखते हैं, बहुत प्रिटी। ठीक है, और आप तब बहुत ज़्यादा प्रिटी हो गए हो या बहुत हैंडसम तब हो गए हो जब आपने अपने आप को गार्डेड कर लिया है, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर लिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेंट कर लिया है। तब आप बहुत अच्छे लगते हो इनको। आप मेल फीमेल जो भी हो, आप इन्हें तब अच्छे लगते हो जब आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो। ठीक है, इस समय पर भी अगर देखा जाए तो इस इंसान को ऐसा ही लग रहा है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तो है ही नहीं, बट इमोशनली भी अब शायद आप इस इंसान को उतना प्रेफरेंस ना दो। इस इंसान के मन में ऐसा है, क्योंकि आपकी जो एक इंडिविजुअलिटी है ना, उसकी वजह से आप और ग्लो कर रहे हो। ठीक है, और ग्लो अप हो रहा है, और जो है मैं बोलूँगी यहाँ पर शाइन करती हुई ऊर्जा है यहाँ पर। लेट मी क्लैरिफाई, सी द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो कर रहे हो, कुछ क्या क्या मतलब, हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आप कुछ ऐसा पोस्ट करते हो कि कुछ जैसे ग्राउंडिंग करना अपनी, या हो सकता है आप एक हीलर हैं, या हो सकता है आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप कुछ सिखाते हैं ऐसा कुछ, या फिर हो सकता है आपने ऐसा कुछ करके कोई फोटोग्राफ्स वगैरह खींची हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए कुछ DIYs करके कुछ फेस पैक वगैरह कुछ कुछ तो मतलब
मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है कि आप हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, या आपने ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करा है, या आप कुछ ना कुछ आजकल हेल्दी हैबिट्स अपना रहे हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए आ, आप कुछ लोगों का साथ देने लगे हो, मतलब होता है ना कि जैसे आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो कि लोगों की हेल्प करने लगे हो आप। ये चीज़ उस इंसान को बहुत पसंद आ रही है, और ये हो सकता है कि कुछ लोग अ, ऐसे भी हैं जो किसी एनजीओ वगैरह के साथ जुड़े हुए हैं, और ये चीज़ें उनको बड़ा खुश कर रही हैं आपके लिए, बहुत हैप्पीनेस फील करवा रही हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आपके साथ इतने लोग हैं, आपके साथ इतने मतलब आप इतने इतने हो गए हो कि अब आप इनकी शायद आपको नीड नहीं है। ठीक है। इंटेंशन इज 10 of cups एंड द hermit। उनकी इंटेंशंस हैं आपके साथ हैप्पीनेस, ठीक है। उनकी इंटेंशन है रिकवरी, उनकी इंटेंशंस है इस रिश्ते का हेल्दी होना। अब ये रिश्ता कैसा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटेंशन की बात कर रही हूँ कि एट द एंड दे वांट पीस एंड हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप विद यू। उनकी इंटेंशंस प्योरली ये हैं, प्योरली। कहीं ना कहीं फॉर द फोर ऑफ विद द 4 of Pentacles फॉर श्योर उस इंसान को ये रिश्ता नहीं खोना है। उसको ये रिश्ता बहुत अटैचमेंट, देखो उसने कैसे अपने हैंड लॉक कर रखे हैं, बिल्कुल संभालना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, मैंने बोला अभी एक, मैंने ऐसे टैगलाइन बोली कि डिस्क्लेमर दिया कि शादी नहीं है, ये कमिटमेंट नहीं है, ये मैरिज नहीं है, ये है हैप्पीनेस जो उसको आपसे मिलती है। उसकी इंटेंशंस हैं आपके साथ हैप्पीनेस को फील करना। अब आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक ऐसा रिश्ता निभाना जो थोड़ा सा थोड़ा सा तो क्या मतलब अनऑर्थोडॉक्स भी हो, जो लोगों को शायद पसंद ना हो, जो लोग शायद उसको एक्सेप्ट ना करें, बट उनके पीस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एंड दे डोंट वांट टू लूज यू, पहली बात तो ये बता दूं। दूसरा, वो बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर, बहुत इनसिक्योर रहते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं बोल रही हूँ ना विद द 9 of Pentacles और विद द Queen of Cups कि आप शायद उनकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो उनको बड़ी इनसिक्योरिटी फील होने लगी है अब। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, अच्छा मुझे ना एक बार कार्ड लेने हैं इमोशन के लिए, जो आप पूछते हो ना कि मैम इनका मूड कैसा है आज। लेट्स चेक इस समय इनका मूड कैसा है। कॉन्फिडेंट, मैंने कहा ना आपको देखकर कहीं ना कहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो आप, और ये भी उस चीज़ के लिए बड़े हैप्पी हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। इनके अंदर भी है ये चीज़ें कि आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में। और दूसरा यहाँ पर कॉन्फिडेंट से ये भी है कि जैसे मैंने बोला भी था कि ये आपको भी समझना चाह रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा इनको ये लग रहा है कि क्यों ना अंडरस्टैंड किया जाए, क्यों ना एक टाइम दिया जाए, क्यों ना सामने वाले को थोड़ा ऑब्जर्वेशन का जो है, या थोड़ा सा खुद के ऊपर, भाई जैसे मान लो अब वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको ट्रस्ट किया जाए, बट हो सकता है आप भी उनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप को थोड़ा टाइम दिया जाए कि हाँ चलो ठीक है, आपके साथ कुछ हुआ है, आपके साथ, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपके साथ मान लो पास में कुछ हुआ है, तो आपको टाइम दिया जाए कि आप शक कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप आजमा कर देखो। तो उस इंसान को ऐसा है कि शायद थोड़ा आप कॉन्फिडेंट, अपना कॉन्फिडेंस इस इंसान पर अभी अपना बनाओ, आप अपना टाइम लो, नो नो प्रॉब्लम। उनको ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है। हाँ, क्या हो रहा है आज, क्या हो क्या रहा है आज, आप खुद बताओ, आप खुद देखो कार्ड्स कैसे गए। हो सकता है उनको लगता है कि हाँ भाई आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बट आपको भी वो टाइम देना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, अपने ऊपर काम करो और अपने ट्रस्ट इश्यूज को रिकवर करो, और फिर जो है आप इस इंसान के साथ आओ। या कुछ लोगों के लिए, इनके लिए ऐसा हो सकता है कि ये बड़ा अकेला अकेला रहे हैं, हमेशा एक या दो ही फ्रेंड रहे हैं, ज़्यादा लोगों में ये नहीं रहे हैं, तो इनको ऐसा है कि भाई इनको थोड़ा ट्रस्ट इशू है और इनको टाइम लगेगा, तो अब उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। ठीक है।
तो आपके लिए कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। कॉन्टैक्ट आ सकता है बहुत सारे लोगों के लिए अगले 8 डेज में, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ। इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, इन लोगों के बीच में रिग्रेट्स चल रहे हैं, कंट्रोल इशू चल रहे हैं, इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कंप्लीशन भी है। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, चेंज की तरफ बढ़ रहा है, एंडिंग्स की तरफ बढ़ रहा है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं या ऐसा सिनेरियो रहा है जहाँ पर दोनों में से कोई एक बहुत हर्ट है, ठीक है। फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए, क्या एक्शन लेगी फैमिली? गॉसिप वाला कार्ड मॉर्निंग में, ठीक है। क्या सोच रही है? दैट इज मजिशियन। फैमिली कहीं ना कहीं, फैमिली आपके बारे में पता है क्या सोच रही है? फैमिली ये सोच रही है कि आप अंदर से तो अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हो, या इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, या कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने आप की जो वो थोड़ा सा अगर मायूस हो ना आप, अगर आप थोड़ा सैड हो, तो वो चीज़ छुपाने के लिए आप एक मजिशियन बने हुए हो, दुनिया को कुछ और दिखा रहे हो कुछ और, कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यूनियन का अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सन कार्ड के साथ यूनियनशिप मुझे नज़र आ रही है, बट ये यूनियनशिप ना बहुत ईजी वाली नहीं है। ये यूनियनशिप ऐसी है जहाँ पर मेहनत लगेगी, जहाँ पर कर्म लगेगा, और एक्शन आपकी तरफ लेंगे या नहीं लेंगे, मैं एक्शन के लिए तो यस आ रहा है, बट ये कुछ ना कुछ अपनी ईगो के चक्कर में या अपनी इमेज के चक्कर में ही होगा, ठीक है। ऑनर योर सेल्फ, ऑनर योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने आप को ऑनर ही नहीं करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हो। अगर आपकी रिस्पेक्ट है ना तो आप इसको चेज नहीं करोगे। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो तो इसको चेज मत करो आप, ठीक है। आप के लिए मैं मानती हूँ ये इंसान कंसर्न है, इस इंसान के लिए जो है आप बहुत सोचते हो, बट डू नॉट चेज। बस इतनी सी मेरी बात सुन लो, बाकी सब ठीक है, अच्छी बात है कि आप प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करो अपनी भी। बस बस मैं ये बोलूँगी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उस इंसान को लगता है कि खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप किसी की क्या रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है। सो सेट हाई बाउंड्रीज, ओके। दिस इज फॉर यू, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।